तो ए के वाजपेयी, क्योंकि परसों भी आप चर्चा में थे, हमने यही चर्चा की थी और आपने कहा था कानून बिल्कुल दुरुस्त है। एक अस्पष्टता की बात आपने जरूर कही थी, बाकी कहा था अरे क्यों दिक्कत क्यों मान रहे हो, और सरकार जब भरोसा दे रही है इसका दुरुपयोग नहीं होगा तो उसे फेस वैल्यू पर क्यों नहीं लिया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून पर ही रोक लगा दी, सरकार ने उफ तक नहीं की। सही कानून था तो सरकार उफ क्यों नहीं कर रही। देखिए संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेरोगेटिव होता है कि कोई भी कानून बनाए सरकार, वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, उसको जुडिशरी गुड इन लॉ और बैड इन लॉ, हाँ ये होता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है। और 140 आर्टिकल 142 में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, संविधान गैर संवैधानिक है ये थोड़ा कहा, ये कहा अस्पष्ट है। अभी भाई भेदभाव की परिभाषा अभी 3E और 3C दोनों में अलग अलग क्यों कर दी। वो जिसने भी पिटीशन फाइल किया है उसने 3C को ही चैलेंज किया है मेनली, कि दिस इज अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, मैं तो पहले सरकार को साधुवाद करूंगा कि वो इस तरह का कानून लेके आए। अब तो सही कानून लाई थी ना, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं। यस, अब सही कानून था तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे गलत है। ये अभी नहीं कह सकते स्टे अच्छा, गलत है या सही है। उनको लगा प्रीमा फसाई कि स्टे होना चाहिए, उन्होंने स्टे कर दिया 19 मार्च। अच्छा, ये इसमें ये बात अजीब नहीं लगती कि यही सुप्रीम कोर्ट मार्च 2025 में कहता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट मैकेनिज्म फॉर रियली टैकलिंग द अनफॉर्चुनेट इश्यूज, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के दलितों में भेदभाव के चलते आत्महत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। 2019-20 में यह मामला आया था अदालत में, तब 173 जातीय भेदभाव की शिकायतें थी जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक कहा, उसी कानून को खारिज कर दिया, अरे, उसको रोक दिया। एक सेकंड रुको ना, उसमें अगर कोई लैंग्वेज में वैक्यूम है, अच्छा। ये मैंने परसों भी बताया था आपको कि उसमें सरकार की चूक थी, फिर ये चूक क्यों कहोगे इसको? अच्छा, चूक नहीं कहेंगे। नेचुरल जस्टिस का अगर वायलेशन दिल की धड़कनें बढ़ गई सवर्ण छात्रों की, सामान्य वर्ग के छात्रों की, कहीं कुछ नहीं बढ़। जो समाज सदियों से युगों से प्रताड़ित है, अगर इस सरकार ने उसको प्रोटेक्ट करने की बात की तो उसमें क्या, तो इस फैसले के खिलाफ जाना चाहिए। कौन से फैसले? और अब तो हो गया है बजट सत्र शुरू, तो बजट ये फैसला तो जो है नोटिस हुआ है आज, माय डियर, आधार में डाल दिया, लटका दिया, अब लटकाए रखो। अब आप सवर्ण छात्रों को, सामान्य वर्ग के छात्रों के पास जाएंगे। एक मिनट महेश वर्मा, अब आप जाएंगे, अरे हम क्या करें, अदालत के विचाराधीन है, यही खेल है ना, अदालत के विचाराधीन है, हम क्या करें। हम तो अदालत का सम्मान करते हैं। बहाना मिल गया। नहीं संदीप भाई, कोई बहाना नहीं ढूंढा जा रहा है। अच्छा, ये स्पष्ट है। देखिए, इस देश में जो है ना, कानून फेल नहीं, इस देश में संदीप जी कानून फेल नहीं हुआ, हम और आप फेल हुए। अच्छा, छात्रों के बीच में एक तरह का भेदभाव का जो सिलसिला शुरू हुआ 2012, याद करिए, एक प्रोफेसर सुखदेव थोराट थे, उनकी एक समिति और कमेटी का जो है एक उनके नाम से बना के और आकलन करके और एक जो बीज बोया गया, आज उसकी कहीं फसल काटने का जो एक नौबत आई तो उसके ऊपर सारी ये चीजें। अच्छा, फसल आप, अरे कानून आप लाए तो फसल आप, फसल काटने आप चले थे, कानून आप लेकर आए तो फसल आप काटने चले थे। सर मैं फिर वही कह रहा हूँ, सर अगर हमें फसल काटना होता, अच्छा, तो आज 2014 से लेके और 2024 या 25 में हम आ गए तो हम बहुत पहले ये काम करते। लेकिन सवाल था कि जैसे अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से एक सलाह दिया सरकार को कि आप अगर इस तरह के 2012 का जो एक लचीला एक रेगुलेशन लेकर और आप भेदभाव दूर करने की बात कर रहे हो, तो इससे बड़ा मतलब उसी पर तो वापस चले गए 2012 में। बात कुछ नहीं हो सकती। 2012 में वापस चले गए। हाँ, अब 2012 बिल्कुल हम गए, बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और जो जिसका इंटरप्रिटेशन अभी किया जा रहा है, मुझे उसको लेकर थोड़ी चिंता हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीज़ों को सामने रख के और इसको एबेंस पे बिल को कर दिया, उसमें ये था कि सेम अथॉरिटी जो है वो कंप्लेन दर्ज करेगी, सेमी अथॉरिटी जो है इंक्वायरी करेगी, सेम अथॉरिटी जो है उस पर जजमेंट भी देगी। तो ये जो है कानून की नज़र में
उचित अच्छा, नहीं। कानून नहीं पता सरकार ये को। कानूनन उतना उचित प्रतीत नहीं होता। सरकार को कानून नहीं पता। कानून पता है, हमें वक्त में नहीं वक्त में ऐसे ही नहीं वक्त झूठी में दिलासा- अमेंडमेंट बिल, अरे वक्त सुनिए में ना, अमेंडमेंट बिल में छोटी- क्या हुआ था? यही हुआ था। छोटी झूठी दिलासा दे रहे थे हमें धर्मेंद्र प्रधान की कानून का, इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। कोई इसमें मैंने साहब, मैं तो कह रहा हूं कि छात्रों के बीच में सबसे पहली बात है कि आज नए युग में हमारे नौजवान और युवा साथी जो है नए युग में जी रहे हैं, उनके लिए कहीं जाति धर्म और सारी चीजों को बैरियर को तोड़ रहे हैं, लेकिन तोड़ कई रहे ऐसी हैं या मजबूरियां बना थी। रहे हैं? आपको याद रखना पड़ेगा कि even आप का तो Supreme Court है, अरे भाई कैसी बात कर ये रहे हो? कानून जो है ना, शायद आपने हमारे ध्यान नहीं दिया। international एक image को मिनट, कहीं एक build up मिनट, करता था। ना रुकिए महेश भाई, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने क्या सवाल पूछा? इस नए नियम में जाति के आधार पर हॉस्टल बनने वाले थे। भाई आप भी हॉस्टलों में रहे हो, मैं तो बचपन से पहली क्लास से बोर्डिंग स्कूल में गया, हॉस्टलों में रहा। पिछड़ों के लिए अलग हॉस्टल बनेगा, एससी के लिए अलग हॉस्टल बनेगा। यह सवाल पूछा आज सीजेआई ने। यह आपने बनाया ना कानून, किसी और ने बनाया था? जाति में बांटने भी चलोगे, जाति विहीन समाज की परिकल्पना भी करोगे, क्या रायता फैला रहे हैं सर? सर 50 साल के बाद सीजीआई को याद आ रहा है कि इस देश में जो है जाति के नाम से कोई चीज बनाई जाए। याद करिए कि विसूत्री कार्यक्रम में इंदिरा गांधी ने मतलब हॉस्टल जाति के नाम से बनते थे पहले, मोहल्ला, हरजन इलाका इस नियम में। उस नाम और से- ये उस नाम से दिया सलाह, गया। ये तब कहीं सिफारिश कोई डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसने ये सिफारिश ही नहीं की थी, तो सरकार ने बनाया था। कहेंगे जाति विहीन समाज और जाति मैं पर फिर से बांटना आपसे कह रहा चाहेंगे। हूं। सर मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ, संदीप जी, आपका जो चिंता है, आपकी जो बात, आपने जो ये छात्रों को लेकर एक ज्वलंत मुद्दा है आज के डेट में, उसमें राजनीति कैसे घुस आई है, या किसने राजनीतिक घुसाई? कारणों से ये इतना बड़ा विवाद जो खड़ा हुआ, किसने घुसाई? मैं वही उसी की बात कर रहा हूं। सरकार की मंशा बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अच्छा, ऐसी नहीं थी। सरकार तो ऐसी गिरिराज सोच सिंह के जो साथ कह रहे हैं बिल्कुल सनातन नहीं को लाई। बांटने वाले यूजीसी 2012 नियम, का जो बिल था, सनातन को बांटने वाले यूजीसी नियम, अच्छा विपक्ष ले आया है या नेहरू जी आ गए थे? उनकी आत्मा आकर ये यूजीसी के कानून बना गई। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए गिरिराज जी क्या कह रहे हैं, कोई और क्या कह रहा है, आज अब वो उतना रिलेवेंट नहीं रहा। अच्छा, जितना relevant कि नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट आज क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की क्या इसमें ऑब्जर्वेशन अच्छा, है? सुप्रीम कोर्ट की सारी सुप्रीम बातें कोर्ट मान ने रहे किस हैं। तरह से, किस नजर से इसको देख सुप्रीम रहा है? कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज तो अब एससी आप एसटी मुझे एक्ट बताइए, पर, आप मैंने मुझे बता इसीलिए दीजिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 1989 का एससी एसटी अट्रॉसिटीज एक्ट का जिक्र किया कि आप अग्रिम जमानत ही नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ले सकते हैं। कानून क्यों बदल दिया था सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट की मान ली थी। दिल्ली सरकार पर मान लिया आपने सुप्रीम कोर्ट की। चित भी मेरी पट भी मेरी, कमाल है। मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल ही मासूम, नहीं बिल्कुल ही सर, बुद्धू समझ नहीं लिया सर, ये ऐसा आम कुछ जनता नहीं को होता है। आपने। सर आप कुछ भी कह दें, आपका ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। हाँ। आप एक पत्रकार हैं, आपको ये फ्रीडम है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल आपने दिल्ली में कानून देखिए किस सही तरह था का कि गलत? सीन बना हुआ था। कानून सही किस था तरह कि की गलत? स्थिति परिस्थिति का सरकार निर्माण किया सही गया है था। कि सुप्रीम कोर्ट और सही है? क्या मैं ये हुआ? जानना चाह रहा हूं आपसे। सरकार सही है कि सर, मैं सुप्रीम फिर कह कोर्ट रहा हूं, सही है? सरकार का अपना दायरा है, सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा है। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया जो है वो ये देखना, मैंने आपसे अभी क्या कहा, उदाहरण देके, सबका अपना कि दायरा। सुप्रीम चलिए कोर्ट दायरा आपको भी ये समझने की देखने अब और समझने कोशिश की करते हैं कोशिश कर रहा दर्शकों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।